मूल निवास का जो मुद्दा है वो लगातार उत्तराखंड में गरमाया हुआ है। बीते 24 दिसंबर को जो राज्य आंदोलनकारी थे उनकी ओर से स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के अलग अलग कोने से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं पहुंचे थे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़े हुए हैं। रावत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ समय देने के लिए। जी। मेरा सवाल पहला रहेगा, मूल निवास एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में। मूल निवास हो गया या भू कानून हो गया, इसको लेकर युवा अब सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गया है। पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको आप थोड़ा सा बताइए, मूल निवास क्यों उत्तराखंड के लिए जरूरी है? मूल निवास का प्रश्न जो है एक राष्ट्रीय प्रश्न है और इसमें कुछ संविधान सभा में भी इसमें बातचीत हुई है और उसके बाद राज्यों के बीच में भी बातचीत हुई है और दोनों प्रश्नों पर, मूल निवास पर भी और स्थायी निवास पर भी, अलग अलग राज्यों ने जिस तरीके से भी जो कानून बनाए हैं, जैसे कुछ राज्यों में मूल निवास के विषय में, जैसे मणिपुर है, कुछ और धारणाएं हैं, तो उस तरीके से अलग अलग स्थितियां हैं। तो उन सब का अध्ययन करके राज्य सरकार जो भी उचित वो निकालेगी और हम चाहते हैं एक सर्वसम्मत हल निकाला जाए सबका, यदि ये बात उठी है जब तो। लेकिन जो भू कानून है वो एक सर्वस्वीकार्य प्रश्न है और सब लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड का अपना एक सख्त भू कानून बने, जिसके जरिए हमारी धरती बचे, हमारी ज़मीन बचे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशाएं बचे। मूल निवास को लेकर आप सक्रिय हैं, आप लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी हैं, उनका एक बात और कहना है कि राज्य में आपकी सरकार भी रही है, आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, तब इस चीज़ों को क्यों अमल में नहीं लाया गया? भू कानून तो कांग्रेस के समय में बना था। हमने तो आते ही भू कानून बनाया ना कि 500 गज से वर्ग गज से ज़्यादा का कोई बाहर का गैर उत्तराखंडी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकेगा। फिर 2008 में वो फिर संशोधित हुआ, वो 250 वर्ग गज में आया। लेकिन 2018 में जो वर्तमान भाजपा सरकार है उसने वो सारी पाबंदियाँ हटा दी, जो पाबंदियाँ लगाई गई थी ज़मीन खरीदने में, और उन्होंने कह दिया जो चाहेगा वो आए खरीदे। और बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर पाबंदी है, उत्तराखंड के अंदर वो पाबंदी भी हटा दी गई जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सीएम धामी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था हमारी सरकारों के वक्त में, ये भी तय हुआ था कि यदि किसी को कोई ज़मीन आवंटित हो रही है और वो आवंटित जिस बात के लिए हो रही है उस पर उपयोग नहीं हो रहा है तो वापस राज्य सरकार में भ्रष्ट हो जाएगी। तो इन्होंने उस प्रतिबंध को भी हटा दिया जो है। तो दिक्कत यहाँ से पैदा हुई है। अब सीएम धामी ने फिर से भू कानून को लेकर एक नई कमेटी का गठन किया है राधा रतौड़ी जी की अध्यक्षता में। देखिए, इसमें ये राजनीतिक समाधान है, निकालना चाहिए, और उसके बाद जो राजनीतिक समाधान निकले उसको लागू करने का काम जो है वो राधा रतौड़ी जी की समिति को सौंपा जा सकता है। आखिरी प्रश्न, अगर आप बैठ के बात करना चाहें तो हम बैठ के भी कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, ये जो स्वाभिमान महारैली हुई है अब ये दो पक्षों में बढ़ती नजर आ रही है। कई लोग इसमें अब पहाड़वाद और जो मैदानी क्षेत्र हैं इसमें इस लड़ाई को देख रहे हैं कि लोगों का कहना है दुर्भाग्यजनक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सकल उत्तराखंडी लड़ाई है और सारे उत्तराखंड के हित का सवाल है। यदि ज़मीनें बचेंगी नहीं तो कोई उत्तराखंडी नहीं बचेगा, चाहे वो कहीं रह रहा हो, किसी हिस्से में रह रहा हो, फिर सबके हित को प्रभावित होंगे। तो सामूहिक हित का सवाल है, उसको सामूहिक तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लोगों से कहा कि ये बोल उत्तराखंडी हल्ला बोल होना चाहिए, क्योंकि ये सामूहिक हल्ला बोल है, सारे उत्तराखंड की सामूहिक आवाज़ है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। उनका कहना है कि ये एक सामूहिक लड़ाई है, ये जो लड़ाई है युवाओं की है, ये जो लड़ाई है उनके हितों की है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।